तुम वीडियो झेल लोगे क्या? चलो, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, चैप्टर चल रहा था प्लेस ऑफ सप्लाई। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने सेक्शन 10, 11, 12, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के है, सीजीएसटी एक्ट के नहीं है। 10 और 11 गुड्स के थे, 11 और 12 और 13 सर्विसेज के हैं। 10 गुड्स विद इन इंडिया और 11 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में जहां का इंपोर्टर है मतलब इंडिया, एक्सपोर्ट के केस में जहां जा रहा है वहां पे, ठीक है। फिर 12 में उन्होंने सर्विसेज के बारे में बोला। सर्विसेज के सेक्शन 1 से लेकर 14 सब सेक्शंस थे उनके। 1 वाले में बोला कि 12 किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया के हों तो। 2 में बोला कि भाई 3 से 14 तक स्पेसिफिक रूल है, उनको छोड़ दो। तो 2 वाला रूल मेन है। दुनिया भर की केस स्टडी अगर इस पे से आई तो क्या कहेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो आपके पास उसका बिलिंग एड्रेस है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो जहां पे सप्लायर लोकेट है वही उसका क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप एक काम करो, अपनी बुक्स ओपन करो और उसमें है ना 3, 4, 5 के बस सिर्फ और सिर्फ उनके नाम याद रख लो कि 3 पे कौन सा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है। 4 वाले पे कौन है, पर्सनल वाले, पर्सनल सर्विसेज बोल सकते हैं अपन इनको, ठीक है, पर्सनल सर्विसेज। और 4 में क्या है, ट्रेनिंग एंड 4 क्या था, तो यही तो बोला। 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, 4 पर्सनल सर्विस, 5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। 5 के बाद क्या आता है, 6 एडमिशन, कौन सा, वो इवेंट वाला। 6 मतलब इवेंट। 4th वाला 6 के बाद क्या आता है, 7 ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट, यही है। 8th वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बोलेंगे इसको। ये 6, 7, अच्छा ये यहाँ से नहीं चल रहा है, ये यहाँ से गिनता हूँ मैं। 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए मैं ये खाचों के चक्कर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। 3 से चालू हो रहा है, 3, 4, 3 वाला था मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, 4th वाला था पर्सनल सर्विसेज, 5 वाला था ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, 6 वाला था आपका इवेंट और 7 वाला था ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, क्या हो गया 9। 10 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सही है। कन्वेंस सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, ठीक है। 10 था। 11 कौन सा है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अभी ये उंगलियां खराब हो जाएगी मेरी उल्टी। ओके, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कौन सा, 11 तक आ गए थे अपन। 11th वाला रूल मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, अभी तक मस्ती मजाक हो गई पूरी वीडियो में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में अगर फिक्स लाइन है तो लोकेशन, फिक्स लाइन नहीं है पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, अगर प्रीपेड है, वाउचर परचेज किया है किसी लोकेशन से जाके तो जहां से परचेज किया वो ऑनलाइन किया है तो जो बिलिंग एड्रेस है वो, क्लियर। अब इसमें है ना ये लीज सर्किट है, तो पहले लीज सर्किट समझ लो। मैं भी कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ तो मैं भी ज़्यादा समझता नहीं हूँ, आप घर पे जाके यूट्यूब कर लेना। अरे मैं जो समझा रहा हूँ वो तो समझ ले, फिर घर पे देखता रहना। लीज सर्किट क्या होते हैं, जैसे आप लैन केबल समझते हो, आप लोग नहीं समझते तो हैंड रेज कर लो, लैन केबल नहीं समझते हो। लैन केबल, LAN, लैन केबल नहीं समझते हो। लैन केबल मतलब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से इंटरकनेक्ट करने के लिए जो केबल लगती है उसको अपन क्या कहेंगे, लैन केबल। इट मींस कनेक्टिविटी। आज एग्जांपल हम कहें कि मेरे ऑफिस में अगर 4 पीसी हैं तो मैं चाहता हूं कि डेटा में एक जगह स्टोर करूं, उसको एक्सेस में 4 पीसी से कर सकता हूं, तो क्या लगेगा, लैन केबल लगेगा। उस एक पीसी से चारों में कनेक्शन करने के लिए एक तो हब लगेगा, उस हब से मैं चारों के अंदर लैन केबल डाल दूंगा तो अब इधर का डेटा उधर, उधर से इधर एक्सेस हम इजीली कर सकते हैं। तो इंटरनेट के लिए जो केबल लगती है ना उसको लैन केबल ही कहते हैं। अभी आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया तो
तो अभी हमारा कनेक्शन तो वाईफाई हो गया है, ये वाला चल रहा है वाईफाई के लिए। लेकिन आप पास वाले कमरे में देखोगे तो वहाँ मैंने एक लैन केबल ले रखी इस राउटर से इधर तक। मैं सोच रहा हूँ इधर से इधर तक भी लैन केबल ले लूँ, क्योंकि बार बार वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो स्पीड बहुत तेज़ आती है लैन केबल से। तो ये लैन केबल लोकल एरिया हमारे घरों के अंदर अंदर, ऑफिस के अंदर अंदर काम होता है। अब मान लो किसी कंपनी का डेटा उनको सिक्योर रखना है और वो ऐसे इंटरनेट पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट तो हवा है, कहीं भी घूम सकता है डेटा, ठीक है। तो वो चाहता है कि हमारा डेटा एक सिक्योर लाइन के थ्रू इधर से उधर तक क्या करे, मूव करे। तो वो लेते हैं लीस्ट सर्किट। क्या लेते हैं? लीस्ट सर्किट। लीस्ट सर्किट मतलब वो लैन केबल का पापा उनके, ठीक है। अब मतलब मेरा जो डेटा है, मैं समझता हूँ कि मेरे जो ऑफिस का डेटा है, मेरे स्टूडेंट्स का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरे जो नोट्स है, यही मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो मेरा ये डेटा कहीं पे भी लीक ना हो। तो मेरा एक यहाँ पे कोटा में ऑफिस है, एक जयपुर में ऑफिस है। अब मुझे उन दोनों को कनेक्ट करवाना है, तो मैं क्या लूँगा? लीस्ट सर्किट लूँगा, ताकि बीच में कहीं पे भी डेटा पंचर ना हो, इधर उधर कहीं घूमे नहीं, ठीक है। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है मेरे को, और रियल टाइम मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंटरनेट का भी नेटवर्क डाउन रहा तो मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगा, जैसा बैंक्स में होता है। हाँ, बैंक आपका इंटरनेट पे अभी वो बोलते हैं ना बहुत बार, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, क्योंकि वो इंटरनेट से उन्होंने इतने लंबे लंबे लीस्ट सर्किट ले नहीं सकते हो। जिन्होंने लीस्ट सर्किट ले रखा है उनका सर्वर कभी डाउन नहीं होगा, ठीक है। अब ये लीस्ट सर्किट क्या हुआ? सिंपल, हमें तो हमारा जीएसटी पढ़ना है, तो आप यूँ समझ लो कि एक डिवाइस को हम दूसरे डिवाइस पे एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ये जो कनेक्शन है ये इंटर स्टेट हो जाता है, कि मेरा एक ऑफिस है कोटा में, एक ऑफिस है मुंबई में, तो वो जो लीज लाइन कनेक्ट करा, तो वो मुंबई से लीज लाइन कहाँ तक चली गई? कोटा तक चली गई। तो सर अब वो दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो उसका पार्टीशन कैसे करें अपन? तो उन्होंने कहा, बहुत सिंपल लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको। ये एक केबल है मेरी, तो ये केबल एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से कनेक्टेड है, तो इस केबल के दो पोर्ट काउंट करे जाएंगे। कितने पोर्ट हैं इसके? दो, वन दिस एंड वन दिस एंड, ठीक है। तो ये दो पोर्ट हो गए। अब अगर ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है, तो एक पोर्ट इधर है, एक पोर्ट इधर है, तो 1:1 का रेशियो हो गया। समझ में आया कि नहीं? मेरा अरे भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई? हाँ, तो जीएसटी आईजीएसटी किस पे? आलू टमाटर पे लगेगा क्या? वैल्यू पे लगेगा ना। तो भाई मैं अब ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाला हूँ, मैंने तेरे दो ऑफिस के लिए लीज सर्किट बिछा दिया। तेरा एक ऑफिस जयपुर में, एक ऑफिस मुंबई में, और मैं तेरे से 2 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो अब 2 लाख रुपए पे मैं क्या लगाऊं भाई? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाऊं? क्या लगाऊं? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूं? तो ये एक केबल के दो पोर्ट हो गए, तो एक राजस्थान में, एक मुंबई में है, तो 1:1 हो गया ना। 2 लाख मतलब 1 लाख की प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो गई। इसको बताना बेटा, मेरे को क्या यूँ कर रही है तू? इसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अभी तो हम एक चीज और समझने वाले हैं, कि समझो कि मेरा एक ऑफिस, कोटा, अगला ऑफिस जयपुर और अगला ऑफिस मुंबई। जयपुर, कोटा, मुंबई। तो ये जो पोर्ट कनेक्ट हुआ ना, कोटा से मुंबई का कनेक्ट हुआ, और इसमें एक इंटरमीडिएट पोर्ट मैंने जयपुर को भी कनेक्ट कर दिया। तो अब पोर्ट कितने माने जाएंगे? लाइन तो एक ही है, पोर्ट कितने माने जाएंगे? 3। जितने ओपन एंड होंगे, सिंपल, जितने ओपन एंड होंगे उतना ही क्या माना जाएगा? पोर्ट माना जाएगा। अब पोर्ट 3 माने गए, तो 2 तो उसमें कहाँ आ रहा है? राजस्थान में। एक कहाँ आ रहा है? महाराष्ट्र में। मैंने पैसे लिए कितने? मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए। तो 2:1, 1 लाख रुपए राजस्थान और 50,000 रुपए महाराष्ट्र। सिंपल है, ठीक है। ये इस पूरे डब्बे में लिखा हुआ है, ये पढ़ना तुम्हारे हवाले, जनरल नॉलेज के लिए पूछ लो। मेरे पास भी वो होनी चाहिए तो ही दे पाऊंगा। देख, मैंने इसीलिए शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया कि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो मुझे पता नहीं है।
तो भाई होते होंगे, लेकिन एज अ फीजेबल बिजनेसमैन में क्या देखूंगा, क्या इतनी कॉस्ट का मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या कि मैं यहाँ तक तार भिजवाऊं? ठीक है, मैं लेके दौड़ूंगा यहाँ से। अरे होगा ना बेटा, पेट्रोलियम की पाइपलाइन लग जाती है तो फिर क्या जरूरत है, हो जाएगा। हाँ हाँ देखेंगे, ठीक है। हाँ देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे। देख मेरी बात सुन, तू गलत एस्पेक्ट पे डिस्कस कर रहा है। 12 नॉटिकल माइल क्यों देखेंगे? मैं to कह रहा हूँ 2 पोर्ट देखेंगे। आज अगर मैं ये कहूँ कि मान लेते हैं कि ये, हाँ कैसे मानूं, ये है ना, ये राजस्थान है, ठीक है, मेरा एक ऑफिस यहाँ है, ठीक है, और यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है, जिसके बीच में 2-3 स्टेट और आ जाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और आ जाते हैं। यही तो है, और क्या लगेगा? राजस्थान से ढक्कनों तुम लोग गए हो क्या? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। कभी ट्रेन से जाना, मैंने सब पढ़ी है, कभी ट्रेन से जाना, ऐसे ही जाओगे। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम तुम्हारा ज्यादा कीमती है ना। तुम कह रहे हो इस डब्बे को इधर ले लो, इस डब्बे को उधर ले लो, ये गुजरात है, बस चलेगा। अब यार क्या खिचड़ी बन रही है। राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, ठीक है। अब मेरा जो ऑफिस था ना वो इधर था, चिपक के बिल्कुल, ठीक है। महाराष्ट्र में जो ऑफिस था ना वो इधर था और दूसरे कोने पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो यूं मान ले जो लाइन चली ना वो 10 किलोमीटर ही रही, ठीक है। 1-2 स्टेट पूरे पार करके यहाँ पे भी 500 किलोमीटर चली, तो किलोमीटर से थोड़ी मतलब है बेटा। 12 नॉटिकल माइल किसने देखा? मैं केबल का लेंथ थोड़ी नाप रहा हूँ, मैं तो पॉइंट देख रहा हूँ, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, बात खत्म, ठीक है। बीच में मैंने एक पॉइंट यहाँ भी छुड़वा दिया कि भाई ऑफिस डालने की जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है, बस। अगला, सिंपल है ये वाली सर्विस भी, लॉजिकल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद रखने में कि बैंकिंग और NBFC सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। स्टॉक ब्रोकिंग समझते हो ना? ब्रोकर जो होते हैं जो शेयर सेल और परचेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, कि अगर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वो आपके ऑन रिकॉर्ड है तो फिर जो वो एड्रेस है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, और नहीं है अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बैंकिंग सर्विस में जितनी भी आप सर्विसेज लेते हो वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद लेते हो, तो जब आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसके पास आपका एड्रेस है कि नहीं है, तो आपको वो जितनी भी सर्विस दे रहा है उस केसेस में जहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस है, जो अकाउंट का आपका एड्रेस है, वही एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। लेकिन अभी तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए ICI का, पहले ICI DD के थ्रू ही पेमेंट लेता था। अब DD बनवाने के लिए मुझे अगर DD बनवाना है तो मेरा तो कोई अकाउंट था ही नहीं उस जमाने में, तो मैं SBI जाता था, कैश जमा कराता था, कैश देता था उनको और DD बनवा के आ जाता था। उस केस में वो मुझसे एड्रेस थोड़ी पूछते थे। अब कोई भी रैंडम पर्सन आके बैंकिंग की कुछ सर्विसेज लेके जा रहा है, उसके ऊपर वो चार्जेस ले रहे हैं उसके। अब वो अगर चार्जेस ले रहे हैं तो उनके पास ऑन रिकॉर्ड मेरा एड्रेस नहीं है, तो मैं कौन सी ब्रांच में गया? सर मैं कोटा छावनी वाली ब्रांच में गया। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? कोटा राजस्थान, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? कोटा राजस्थान। क्लियर है? ठीक है।
अब यार मेरा तो अकाउंट है कोटक में, ठीक है, तो कोटक मुझे जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा एड्रेस है ना उनके पास, और वो एड्रेस कहाँ का है, कोटा के मेरे घर का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, कोटा। अब मैं घूम फिर रहा था, मुंबई पहुंचा, पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने मुंबई में से एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लिए। एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के बाद एक लिमिट के बाद 2-3 ट्रांजेक्शन के बाद पैसे लगते हैं, तो उन्होंने मेरे 100 रुपये चार्जेस काट दिए। अब वो 100 रुपये के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, उनके पास मेरा एड्रेस है, एड्रेस है तो फिर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एग्जाम्पल्स तुम्हारे हवाले, जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए वैसे के वैसे ही हैं, और भी दूसरे सिंपल है। हाँ मेरा एड्रेस नहीं है तो वो एटीएम वाले मेरा चार्जेस डिडक्ट ही कैसे करेंगे, डिडक्ट तो वही बैंक वाले ही करेंगे ना जहाँ पे मेरा खाता है। सॉफ्टवेयर बंदा बिठाएंगे तो कितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर चार्जेस जिससे ले रहे हो उसका एड्रेस नहीं है तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई, आपकी लोकेशन, उसका एड्रेस है तो सिस्टम अपने आप ही प्लेस ऑफ सप्लाई जनरेट कर देगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, अब इंश्योरेंस सर्विसेज में भी सिंपल है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो जिसको आप सर्विस दे रहे हो, जिसका आप इंश्योरेंस कर रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन नहीं है तो आपके पास ऑन रिकॉर्ड तो होगा ही होगा, बिना ऑन रिकॉर्ड तो कैसे इंश्योरेंस दे दोगे आप, तो जो ऑन रिकॉर्ड है वही। To a registered person, location of recipient, to unregistered person, location of the recipient of service on the records of the supplier. Means आप इंश्योरेंस दे रहे हो और आपके पास एड्रेस ही नहीं है, ऐसे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट साइन कराते हो तो एड्रेस तो होगा ही होगा ना आपका, ठीक है। दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं फायर इंश्योरेंस करवाऊँ, तो मेरी बिल्डिंग है मुंबई में, मैं वहाँ का फायर इंश्योरेंस करवाऊँ, रजिस्टर्ड में यहाँ पे हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, कोटा राजस्थान। मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं वहाँ का करवा रहा हूँ, मैंने एड्रेस भी वहीं का दे रखा है, तो उनके पास मेरा एड्रेस कौन सा है वो, चलो मैं फायर इंश्योरेंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, मेरा लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो मेरा एड्रेस मैंने मुंबई वाला दे रखा है, तो उनके पास जो ऑन रिकॉर्ड मेरा एड्रेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, मुंबई रहेगी। अनरजिस्टर्ड के केस में, रजिस्टर्ड के केस में तो इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का हो, रजिस्टर्ड पर्सन का जो एड्रेस है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। Supply of advertisement services to specified person, अब यार ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इन स्पेसिफाइड पर्सन्स को आप दे रहे हो तो ही ये रूल एप्लीकेबल है, नहीं तो रूल कौन सा वाला एप्लीकेबल है कि रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस, अनरजिस्टर्ड है तो ऑन रिकॉर्ड एड्रेस है तो ऑन रिकॉर्ड का एड्रेस, नहीं है तो सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर। स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन है, 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब विभाग और म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। इनको आप सर्विस दे रहे हो तो सिंपल, बहुत सिंपल रूल कि जिस स्टेट में आपने इनका प्रचार किया है ना वही प्लेस ऑफ सप्लाई, ये रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, इनका एड्रेस हो नहीं हो, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह चलेगा। आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे करी, होर्डिंग लगाई, तो जिस स्टेट में होर्डिंग लगाई वही स्टेट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे करा, अखबार में इश्तिहार दिया, तो कौन सी स्टेट में अखबार में इश्तिहार दिया वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। टेलीविजन पे किया तो मैं तो कह रहा हूँ अखबार में भी दिया तो सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट दिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हर एडिशन में पूरे इंडिया में, तो फिर उस केस में या तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि इस स्टेट का पब्लिकेशन का इतनी फीस, इस स्टेट की इतनी, इस स्टेट की इतनी, इस स्टेट की इतनी, सर नहीं है तो हर स्टेट में जितनी कॉपीज बिकी होती, हाँ जितनी कॉपीज आपकी, जितने आपके सब्सक्राइबर है ना उसके अकॉर्डिंगली आप दो हमें डेटा, मतलब अब वो क्या देंगे, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे ना, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई उनके सब्सक्राइबर के बेसिस पे ही देंगे। और ऐसे तो सवाल हर चीज़ पे हो सकता है, पूरा लंबा चौड़ा चार्ट है ही इसी चीज़ का, रूल तो यहीं तक है सर। ईच ऑफ सच स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ ईच ऑफ सच स्टेट एंड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज specific to each state shall be in proportion to the amount attributable to service provided by way of dissemination in the respective state। मतलब सिंपल 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 सिंपल, थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इश्तिहार चलाया किसी भी स्कीम का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कहाँ चलाया, राजस्थान में, कि ये गंवार है साले,
तो पूरा एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला है? राजस्थान में चला है। 10 लाख रुपए दिए एडवर्टाइजमेंट के, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? राजस्थान। सेंट्रल गवर्नमेंट तो दिल्ली में बैठी, ठीक है। अब उन्होंने जो इश्तिहार चलाया राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए चलाया। सर किसके लिए थ्रू चलाया उन्होंने? अखबार के थ्रू चलाया। हाँ भाई दोनों में, तो दोनों एक सिंगल अखबार को दोनों के पैसे दे दिए 20 लाख रुपए। तो राजस्थान के कितने और एमपी के कितने कैसे पता पड़ेगा? सर उस अखबार की राजस्थान में कितनी कॉपीज है और एमपी में कितनी कॉपीज है। सिंपल है कि नहीं? हाँ, जितने उसके सब्सक्राइबर हैं और क्या, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज, सब्सक्राइबर के डेफिनेशन में जाओगे तो फिर सब्सक्राइबर 2-3 तरीके के हो जाते हैं। एक तो रेगुलर सब्सक्राइबर है जहाँ वो फेंक के जाता है, और एक वो रेडी ठेलों से खरीदता है। तो नंबर ऑफ कॉपीज जहाँ पे जितनी प्रिंट हुई है उतनी, ठीक है। आपको तो पब्लिशर बता देगा ना कि मेरी राजस्थान में तो 5 लाख कॉपीज है और यहाँ पे 8 लाख कॉपीज है, तो 5:8 के रेशियो में आपकी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आ रहे हैं बहुत सारी चीजें। आप सिर्फ टेलीविजन बोल रहे हो, 1 बाय 1 चलते हैं। मेन रूल तो क्या है कि प्रचार जिस स्टेट में हुआ है, अब क्वेश्चन कहाँ राइज होता है? सर प्रचार मल्टीपल स्टेट्स में हुआ तो किस स्टेट की कितनी वैल्यू माने, यही है। तो देखो 1 बाय 1 उन्होंने सारे मीडियाज ले लिया। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, कि आपने प्रचार कहाँ पे किया है? न्यूज़पेपर में। तो अमाउंट पेएबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन विच इज पब्लिश्ड इन ईच स्टेट, मतलब जिस स्टेट में जितने अखबार पब्लिश होंगे, मतलब प्रिंट होंगे उतने, ठीक है। ये अखबार वाले पैकेजेस में आपको वो देते हैं, ऑफर देते हैं कि आप 10 लाख रुपए दो, इतना एरिया इतने दिन तक चलाएंगे, इस एडिशन पे चलाएंगे, वीकली चलाएंगे, डेली चलाएंगे, मंथली चलाएंगे। तो जिस एडिशन का जो प्रोपोर्शन उन्होंने डिसाइड किया हो वही वाला, ठीक है। अमाउंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल, एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो फिर क्या है? प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट, डायरी, कैलेंडर, टी शर्ट्स एक्सेट्रा। तो जिस स्टेट में जितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हो वो, सिंपल, ठीक है। चेकबुक देखिए, चेकबुक में से एक चेक फाड़ के देते हैं ना, उसको लीफलेट कहते हैं, ठीक है। पैम्पलेट और लीफलेट में क्या फर्क है इतना से बता देता हूँ। पैम्पलेट तो थप्पी बन के आता है, एक 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 एक, मतलब यूं यूं यूं, और लीफलेट में तो ऐसा, समझिए। बाकी सब तो समझते ही होंगे आप लोग। नहीं, दे मेरे को बुक दो। थोड़ी बहुत नॉलेज गिर गई नीचे। इन्होंने भी वैसे का वैसा ही दे रखा है। देखो क्या लिखा है, अमाउंट पेएबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टीजमेंट इन ऑल द एडिशंस ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिशिंग विच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट एंड टेरिटरी। रेफर एग्जाम्पल 50। आओ एग्जाम्पल नंबर 50 पे। ABC is a government agency which deals with all the advertisement and publicity of the government. It has various wings dealing in various type of publicity. In furtherance thereof, it issues release order of various agencies and entities. These agencies and entities thereafter provide the service and then issue invoices to ABC indicating the amount to be paid by them. ABC issues a release order to a newspaper for an advertisement on Beti Bachao, Beti Padhao to be published in the newspaper DEF, whose head office is in Delhi, for the editions of Delhi, Pune, Mumbai, Lucknow and Jaipur. The release order will have details of the newspaper like the periodicity, language, size of advertisement and the amount to be paid to such newspaper. The place of supply of this service shall be in the Union Territory of Delhi and the states of Maharashtra, Uttar Pradesh, Rajasthan. The amount payable of the Pune and Mumbai edition would constitute the proportion of the value of state of Maharashtra which is attributable to the dissemination in Maharashtra. Likewise, the amount payable to the Delhi, Lucknow, Jaipur edition would constitute the proportion of the value of attributable to the dissemination of Union Territory of Delhi, state of Uttar Pradesh and Rajasthan respectively. DEF should issue separate state-wise, Union Territory-wise invoices based on the edition. अब देखो, मैंने आपको बताया कि अखबार वाले क्या देते हैं, पैकेज वाइज देते हैं कि ये साइज रहेगी,
ये वीकली रहेगा, ये मंथली रहेगा, ये हमारा एडिशन रहेगा, मतलब उनका संडे का एडिशन अलग आता है, उनका फ्राइडे का एडिशन अलग आता है, उनका हाड़ौती का एडिशन अलग आता है, राजस्थान का एडिशन अलग आता है, कोटा का एडिशन अलग आता है। तो जब ये लोग आपको रिलीज ऑर्डर देंगे ना कि हमने आपका ऐड इस डेट पे इस उसमें पब्लिश किया है, तो बिल के साथ एक सैंपल कॉपी अखबार की भी लगा के देते हैं। तो वो बिल में लिखते हैं कि हमारा ये एडिशन इस स्टेट में, ये अखबार में यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो अब ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जब ये लोग आपको बिल देंगे तो हर एडिशन का हर वैल्यू आपको अलग से देंगे कि इस एडिशन में ये साइज प्रिंट करी है तो ये वैल्यू हुई, इस एडिशन में ये साइज प्रिंट हुई है, ये वैल्यू हुई। अब जो एडिशन जिस स्टेट का होगा उसके हिसाब से आपकी वैल्यू होगी। हर स्टेट का इनको इनवॉइस आपको क्या देना पड़ेगा, अलग देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं बीसीसी अपने आप में गवर्नमेंट एजेंसी है, बीसीसी को प्रचार करना है, ठीक है, उन्होंने पसंद कर लिया कि इसको टाइम्स नाउ को। अब टाइम्स नाउ में मैंने क्या कहा कि यार मेरा जो क्राउड है ना, जहाँ जिसको मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो कहाँ का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है और गुजरात का है, बाकी सब स्टेट से मुझे मतलब नहीं है। तो आपके टाइम्स नाउ के राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के एडिशन में मुझे इन डेज में इतना इतना बड़ा बड़ा इश्तिहार देना है। तो मेरे को हर एडिशन का, हर डे का, हर साइज का अलग से इनवॉइस जनरेट करके देंगे। इनवॉइस नहीं देंगे तो हर इसका कोटेशन अलग से देंगे, और उस कोटेशन वाइज मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इस स्टेट में इस दिन में ये साइज, 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 ये गुजरात का हो गया, ऐसा ही महाराष्ट्र का हो गया, ऐसा ही राजस्थान का हो गया। तो अब वो मुझे 3 अलग अलग इनवॉइस देंगे उनके एडिशन के बेसिस पे। सिंपल। तो नंबर ऑफ कॉपीज का तो मतलब रहा ही नहीं, क्योंकि वो अखबार वाले खुद ही आपको हर एडिशन के बेसिस पे, हर पब्लिशिंग के बेसिस पे अलग वैल्यू दी होगी जो स्टेट वाइज उनकी क्या करेगी, डिफर करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल। तो सर यहाँ तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अखबार में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी, अखबार में उन्होंने पब्लिकेशन की बात करी कि इस एडिशन में, इस एडिशन में, इस एडिशन में। हो सकता है किसी स्टेट में उनका अखबार ज़्यादा जाता हो, किसी स्टेट में उनका अखबार कम जाता हो। जैसे राजस्थान पत्रिका, राजस्थान में उसका वर्चस्व है, बाकी स्टेट में थोड़ी है। चलता भले ही छपता बीजे स्टेट में भी होगा, लेकिन ज़्यादा कॉपीज़ कहाँ बिकती है, यहीं पर बिकती है। तो वो उसी हिसाब से आपसे पैसे चार्ज कर लेगा कि हमारे राजस्थान के एडिशन के इतना पैसा हुआ 5 लाख रुपए, हमारे गुजरात के एडिशन का 1 लाख रुपए हुआ। तो 5 लाख का प्लेस ऑफ अप्लाई राजस्थान है, 1 लाख का प्लेस ऑफ अप्लाई क्या है, गुजरात, उनका एडिशन बेस। ठीक है। देन प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल में तो यार मैंने क्या करा कि अब बीसीसी की टी शर्ट लाखों में छपवाई और बंटवा दी। एग्जाम्पल तो बड़ा ले लेंगे बेटा, 100-200 ही छपवाते हैं, तो लाखों में छपवाई, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। क्या टाइम वेस्ट मत करें, क्या बोला समझ नहीं आया, टाइम वेस्ट मत कर। लाखों टी शर्ट छपवा के मैंने कहा हेलीकॉप्टर से उड़ा दो इनको, है ना, हेलीकॉप्टर चलाओ और यूं उड़ाते चलो इनको। तो जहां जितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई उसके हिसाब कि राजस्थान में 50,000 उड़ा दिए हमने, पतंग उड़ाते हैं ना अपन, तो फिर ऐसे ही तो है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब, अरे यार प्रिंटेड मटेरियल सेल नहीं होता है, प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट प्रचार है। तो देन एडवर्टाइजमेंट इन होर्डिंग अदर देन ऑन इन ट्रेन्स। होर्डिंग तो जहां पे होर्डिंग लगा हुआ है, जिस होर्डिंग के जितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंगली पैसे लग जाएंगे आपके। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रेन, यहाँ पे अलग है। अब ट्रेन तो सर दौड़ती रहती है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसकी जो रेलवे ट्रैक है उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, जिस स्टेट में जितना डिस्टेंस को कवर कर रही है उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोपोर्शन में। अमाउंट पेएबल फॉर द होर्डिंग लोकेटेड इन ईच स्टेट, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ईच स्टेट कैलकुलेटेड इन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ईच सच स्टेट फॉर दैट ट्रेन। ठीक है। मतलब अगर अपन बात करें कि मैंने बीसीसी का होर्डिंग किस में लगवा दिया, अब ट्रेन में, जयपुर मुंबई में, तो जयपुर से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से कहाँ जाती है, महाराष्ट्र में। तो आप तो कह रहे हो सर ये इधर है, यूँ इधर है, ये इधर, तो वो घूम घाम क्यों जा रही है, जैसे भी जा रही है, जिस स्टेट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसके प्रोपोर्शन में अपन ले लेंगे। ठीक है।
एडवर्टाइजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल गैस कंपनीज एक्सेट्रा। बिजली के बिल में आता है ना, टेलीफोन के बिल में भी आता है, हाँ इश्तिहार आता है ना, देखा है नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ जादू रेल, अबे ट्रेन का टिकट तो देखा होगा, पलटाया करो पीछे, आता है बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो अब इन बिल्स पे जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो किस में, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेसेस इन सच स्टेट, कि जिस स्टेट में जितने आपके कंज्यूमर्स का बिलिंग एड्रेस है उतने, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट्स, बिजली विभाग अलग था, रेलवे टिकट अलग है। रेलवे टिकट में वो कहते हैं नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट, मतलब राजस्थान में अगर 500 रेलवे स्टेशन के टिकट सेंटर्स हैं, प्रिंटिंग सेंटर्स हैं, और गुजरात में तो 600 है, तो 5:6 का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। वापस बोल, 10 लाख कंज्यूमर्स होंगे तो 10 लाख, अरे नहीं बेटा, मैंने जैसे अभी अपन न्यू बात करें कि कॉमन सप्लायर कौन है अपना गैस का, HP और गैस, हाँ ये ले लो आप, LPG वाले जो है HP वाले ले लो, तो HP के बिल में एडवर्टाइजमेंट आने लग गया, तो HP तो मल्टीपल स्टेट्स में वर्क कर रही है ना, तो हर स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई कितना माने, जितना उसके उस स्टेट में बिलिंग एड्रेसेस है उतने। 10 लाख प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, मैंने मतलब वो कंपनी 2 स्टेट में काम कर रही है, राजस्थान में और गुजरात में। राजस्थान में उसके 5 लाख कस्टमर के 5 लाख सब्सक्रिप्शन है, 5 लाख बिलिंग एड्रेस है, यहाँ पे 10 लाख बिलिंग एड्रेस है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे माना जाएगा, 5:10, मतलब 1:2, मतलब मैंने उनको 30 लाख रुपए दिए हैं, तो राजस्थान के लिए कितने माने जाएंगे, 10 लाख रुपए। प्लेस ऑफ सप्लाई 10 लाख की क्या मानी जाएगी, राजस्थान। 20 लाख की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, गुजरात। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन, अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन, स्टेशंस व्हिच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज अ पार्ट ऑफ ईच स्टेट, कि जितने स्टेशन उनके हर स्टेट में है वो। बुक दो वापस, इसमें भी एग्जांपल पढ़ते हैं। मींस रेलवे स्टेशन वाला कैसा था वैसा ही रेडियो स्टेशन वाला है। ये मैंने तेरे पास रखने अलग से, वैसे भी काम की चीज नहीं। एग्जाम्पल नंबर 54 और एग्जाम्पल नंबर 55 पे आओ आप, पेज नंबर 4.53। ABC has issued a release order to MN for display of advertisement relating to Ujjwala scheme on the railway tickets that are sold from all the stations in the state of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The place of supply of this service in the Madhya Pradesh and Chhattisgarh by the value of advertising service attributable to these two stations will be in the ratio of the number of railway stations in each state as stated by the railway or from the website indianrail.gov.in. Let us assume that this ratio is 713:251. The total bill of rupees 9640. The breakup of the amount between Madhya Pradesh and Chhattisgarh is 713:251. Work out to 7130-2510 respectively. मीन्स मैंने अंग्रेजी जल्दी पढ़ दी क्या? नहीं ना, सिंपल समझ में आ गया ना। हिंदी में बोल देता हूँ कि एक गवर्नमेंट एजेंसी ने रेलवे वालों को ऑर्डर दिया कि आप ये उज्ज्वला स्कीम का जो प्रचार है, डिस्प्ले है, ये आप अपनी रेलवे टिकट्स पे करो। तो आप लोग कहीं की भी टिकट कराते हो तो रेलवे टिकट प्रिंट करवा के लाते हो, ऑनलाइन भी होती है तो PDF में उसका वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो मुझे कोटा से सूरत जाना है, सूरत से मुंबई जाना है, मुंबई से वापस कहाँ आना है, कोटा आना है, तो मैं तीनों टिकट यहीं से प्रिंट करवा के लेके जाऊंगा ना? नहीं, मैं तो मेरी जर्नी ऐसे ही प्लान करूंगा। अगर प्री प्लान है तो आप अगर एग्जाम्पल बढ़ाना चाहते हो तो यूँ बढ़ा लो कि मैं तो क्या करता हूँ, कोटा से सूरत, सूरत से मुंबई, मुंबई से
कोटा की तीनों टिकट पहले से ही प्रिंट करवा, पहले यहीं पे बुक करा दूंगा तो यहीं से प्रिंट करवा लूंगा। अब आप लोगों की जर्नी प्लान नहीं है तो आप कोटा से सूरत ले गए, फिर सूरत में आपने सूरत से मुंबई करवाई, फिर मुंबई में आपने करवाई। मीन्स आप कहाँ के हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ये इररिस्पेक्टिव है कि आप टिकट कहाँ से बुक करवा रहे हो। तो आप टिकट तो कहीं से भी कहीं भी बुक करवा सकते हो। तो अब उन्होंने जो प्रचार किया उसका रेशियो क्या माने, वो ट्रैवल के बेसिस पे माने, नंबर ऑफ टिकट्स प्रिंट के ऊपर माने। तो उन्होंने कहा हम नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन पे मानते हैं। जैसे कोटा में कितने रेलवे स्टेशन है? तीन रेलवे स्टेशन है ना, दक्कनिया, अपना मेन और सोगड़िया, 3 रेलवे स्टेशन है। ऐसे पूरे राजस्थान में कितने होंगे? मान लो 500। तो पूरे गुजरात में कितने हैं? 800। तो 5:8 का आपका रेशियो हो गया। सिंपल। अगर मैंने टिकट ऑनलाइन करवाया है फिर तो भी आएगा ही नहीं स्टेशन। क्यों नहीं आएगा? अरे तो प्रिंट जरूरी थोड़ी है तो प्रिंट रेलवे स्टेशन से ही करा है। अपन के यहाँ सीएडी में भी तो प्रिंटिंग स्टेशन है, बुकिंग स्टेशन है। तो बुकिंग स्टेशन तो और भी ज्यादा हो सकता है। रेलवे टिकट प्रिंट कहाँ से हो रही है उससे क्या मतलब है? अरे ऑनलाइन भी आएगा तो उससे मतलब नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि पता ही नहीं पड़ता, पता पड़ता है। आईटीसी वाले भी ये जो एडवर्टाइजमेंट, आईआरसीटीसी वाले जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो स्टेट वाइज ही देंगे कि आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हो या आप कहाँ के बिलिंग एड्रेस से टिकट करवा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन। फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन एफएम रेडियो स्टेशन ओपी फॉर द रेडियो स्टेशन ओपी कोलकाता, ओपी भुवनेश्वर, ओपी पटना, ओपी रांची, ओपी दिल्ली। ये ओपी क्या है यार? हाँ, द रिलीज ऑर्डर इशूड बाय एबीसी विल शो द ब्रेकअप ऑफ द अमाउंट विच इज टू बी पेड ऑफ ईच ऑफ दीज रेडियो स्टेशन। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ, ये अखबार की तरह है, सेम टू सेम एज न्यूज़पेपर लिख लो कि जब आप किसी रेडियो स्टेशन के साथ टाई अप करते हो तो गाड़ियों में जाते होंगे तो सुनते होंगे ना, एलन की एडवर्टीजमेंट आती है, मोशन की एडवर्टीजमेंट आती है, ऐसे अलग अलग लोगों की। बीसीसी की भी हमने एक बार चलाई थी, नहीं सुन तुम लोग? कोई बात नहीं, अभी वापस चला देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, रेडियो चला के बैठ जाना, सुनते रहना आराम से। ठीक है। तो अब ये जो रेडियो वाले हैं ये लोग भी आपको अलग अलग रेडियो स्टेशन का अलग अलग बिल जनरेट करके देंगे, अलग अलग प्राइस कोड करके देंगे। तो जिस रेडियो स्टेशन का जो प्राइस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, अखबार की तरह। ठीक है। अभी यानी ये टेस्ट है तुम्हारा, ये कंप्लीट हो गया, खत्म ही हो गया। देखो ये 8 बचा है, 9 और 10, बस ये 11, बस 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 बस। मैं 2 बजे छोड़ दूंगा। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था सीए देने के लिए, मैंने कहा था बीसीसी में एडमिशन लेने के लिए, मैंने कह रहा हूँ टेस्ट देने के लिए। तो मर्जी पड़े जो करो, मैं 2 बजे तक पढ़ाऊंगा। नहीं, मैंने नहीं बोला। तुमने पूछा होगा लेके नहीं ले, तो मैंने हाँ जरूर बोल दिया होगा। नहीं, बहुत फर्क है। ले चलो ये आओ पढ़ ले। मैं एक बार एक पार्टी में गया था, वहाँ पार्टी में एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ था और सेल्फी पॉइंट में बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स रखे हुए थे। प्रॉम्प्ट्स देखे आपने? प्रॉम्प्ट्स। तो उसमें मेरे को सबसे बढ़िया पता है कौन सा वाला लगा? उसमें लिखा हुआ था बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? एडवर्टाइजमेंट इन टेलीविज़न, जो आप पूछ रहे थे कि सर इश्तिहार हमने टीवी में ही दे दिया तो फिर क्या होगा सर? तो उस केस में मैंने, अब क्योंकि आप लोगों का टाइम कम है आपके पास, तो मैंने जो बोल्ड कर रखा है, जो हाईलाइट कर रखा है, वो बता देता हूँ आपको। ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप, कितने लोगों ने टीवी देखा, जिसको टीआरपी बोलते हैं अपन। ये व्यूअरशिप कौन इशू करेगा? पब्लिश बाय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल।
BARC। ये BARC ये व्यूअरशिप का डेटा कि किस रीजन में आपका जो चैनल है वो किस रीजन में कितने व्यूअर्स ने देखा है ना, ये कौन देता है, ये BARC पब्लिश करता है क्वार्टरली बेसिस पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी टीवी। तो जी टीवी राजस्थान में कितने लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में कितने लोगों ने देखा, गुजरात में कितने लोगों ने देखा, ये क्वार्टरली बेसिस पे एक डेटा इशू कर देगा BARC। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे इशू होगा। तो जिस क्वार्टर में आपका ऐड चला है उसके प्रीवियस क्वार्टर वाला डेटा आपके लिए काम का है। जी वालों ने BCC की ऐड चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए ले लिए। ठीक है, अब उनका डेटा निकल के आ गया पिछले क्वार्टर का, इस क्वार्टर में ऐड चला, पिछले क्वार्टर का डेटा आया, उस डेटा को मैं प्रोपोर्शनेट कर दूंगा, हर स्टेट का इतना इतना इतना, उस डेटा के अकॉर्डिंगली ये जी वाले मुझे बिलिंग करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली। क्या आपकी जो ऐड हम चला रहे हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान इतना, गुजरात इतना, महाराष्ट्र इतना। अभी 3 का अपन ले लेते हैं कि राजस्थान वाले बिल्कुल फोकट हैं, तो उधर 10 लाख लोगों ने देखा, गुजरात में 5 लाख लोगों ने देखा और महाराष्ट्र में 2 लाख लोगों ने देखा। तो 10:5:2 मैंने जो 1 करोड़ रुपए दिए 10:5:2 में प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी डिटरमाइन हो जाएगी। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, ओके। सर सिनेमा हॉल में तो जब मैप स्टार्ट हुआ था उसकी एडवर्टीजमेंट हमने सिनेमा में भी हुई दी थी। तो जितने सिनेमा हॉल्स है, जितनी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है, उसके रेशियो में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, जिस हॉल में आपका जितना चला हुआ उतना। ठीक है, अमाउंट पेबल टू सिनेमा हॉल स्क्रीन इन मल्टीप्लेक्स ईच स्टेट, हर स्टेट का वो अलग अलग ही लेते हैं कि राजस्थान का, सिटी का, हर थिएटर का वो लोग अलग अमाउंट दो देते हैं। तो जितने थिएटर्स आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से अमाउंट आ जाएगा। तो जितने थिएटर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उसका हर स्टेट का जो अमाउंट बनेगा वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब है एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। सर इंटरनेट में मतलब मैंने किसी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दे दी, ठीक है, मतलब आपने IRCTC खोला, IRCTC में आप टिकट कराओ मत कराओ, टिकट प्रिंट कराओ कि मत कराओ, खोलते ही मेरा BCC का ऐड पब्लिश हो गया। तो उस केसेस में कैसा है, बेसिस ऑफ द इंटरनेट सब्सक्राइबर, मतलब कितने आपके इंटरनेट सब्सक्राइबर, कितने लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं ना, अपन सर्फिंग करते हैं, तो कितने आपके इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं। सर अब ये कौन बताएगा किस स्टेट में कितने हैं, तो ये बताएगा ट्राई वाले, पब्लिश बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी क्वार्टरली बेसिस पे आएगा। तो लास्ट क्वार्टर का जो डेटा होगा उसके प्रोपोर्शन में हम आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है सर, SMS के थ्रू किया, सेम तरीका, क्या आपके टेलीकॉम के सब्सक्राइबर कितने हैं, कौन बताएगा सर, ट्राई ही बताएगा। वही क्वार्टरली, ये क्वार्टरली बेसिस पे, तो जो पिछले क्वार्टर का डेटा होगा उसी रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लेस सप्लाई मान लेंगे आपकी। ठीक है, बाय टाटा सी। तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इंडिया में भी इंटरनेशनल सरकार करती है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, तो वो इम्पोर्ट